हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों को जो मैथ 6 से 10 नंबर तक बचा हुआ था क्लास 7 का, उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं क्वेश्चन नहीं उतारूँगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। सो हमारा 6 नंबर का मैथ में दिया हुआ है कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, तो वह संख्या कितनी होगी बतलाओ। ये है हमारा मैथ और इसको आज हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको अब मैं डायरेक्ट इस बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं उतारूँगा, डायरेक्ट आप इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा। सो देखिए आप, माना एक संख्या बराबर x। सो देखिए यहाँ पर पूछा है कि एक संख्या के 1/3 के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, तो वह संख्या कितनी है कि उसका 1/3 के साथ 20 जोड़ेंगे तो 35 होता है। तो सबसे पहले हमने किया कि माना एक संख्या x है। उसके बाद देखिए माना एक संख्या x है, तो अब यहाँ ऐसे लिखा होगा, इसलिए x इंटू 1/3 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस x को 1/3 से गुना करना है। तो गुना करने के लिए सबसे पहले, अब आप सोच रहे होंगे कि x को, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि x को 3 के साथ गुना करेंगे या 1 के साथ। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। तो 1 मान लीजिएगा, तो अब इसके बेस का हो गया है कि 1 3 के बेस का है और x 1 के बेस का है। तो अब आप इसको क्या करना है, x को 1 से इंटू करना है। तो यहाँ हो जाएगा x/3 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। ये हो गया। और इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, इस x/3 को इधर ही रहने देना है और इधर में 35, और ये प्लस में था तो ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस में हो गया, तो अब ये माइनस में हो गया, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले x/3 उतारेंगे, बराबर इतना से इतना को माइनस करेंगे। ये देखिए अभी अब हमने इतना उतार दिया, अब इसको घटाएंगे। तो इसको घटाइएगा तो इसको अब साइड में ही घटा लीजिए। 35 से 20 घटेगा तो 5 से 0 गया तो 5, और 3 से 2 गया तो 1 आया हमारा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15। अब इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। सो हो गया यहाँ पर 15। अब इसके नीचे भी 1 मान लीजिए कि आपको इंटू करने में आसानी होगी। जब यहाँ बीच में इक्वल रहता है तो हमें सॉल्व करने के लिए इसको इंटू करना पड़ता है एक दूसरे में, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो x को 1 से इंटू करेंगे तो x ही हो जाएगा, और 3 को 15 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 45। इसके हिसाब से x बराबर 15, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर, ये हो गया आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम्स में लिख रखा है, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। तो ये है 7 नंबर सम्स, और इसको अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ, यानी 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ेंगे कि 3 होगा। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे 3 होगा बोला है, तो 3 को सबसे पहले यहाँ लिख देंगे और उसके बगल में दे देंगे माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह देने के बाद हम बैठा देंगे 5/7 गुने 2। तो ये हो गया।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके नीचे भी 1 बैठा दीजिए कि मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को तो सबसे पहले उतार देना है और माइनस भी उतार देना। अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 7 और 1 गुना कीजिएगा तो 7। अब ये हो गया। अब माइनस होगा तो माइनस करने से पहले इसके नीचे 1 बैठा दीजिए कि इन दोनों का लसा होगा जब, तो लसा करने में आसानी होगा। और जब बेजोड़ा संख्या रहता है जिसका एक दूसरे से लसा नहीं रहता है, नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 7 है, तो अगर इसका आप लसा करने जाएगा तो ये 1 और 7 का लसा नहीं होगा। अगर इसी की जगह पर 2 और 6 रहता तो इसका लसा हो सकता था, 3 और 6 रहता तो इसका भी हो सकता था, ये 4 8 का हो सकता था। लेकिन यहाँ पर 1 और 7 है तो इसका लसा नहीं होगा, इसलिए हमें इसका लसा अब नहीं करना है, इसको डायरेक्ट इंटू कर देना है। तो इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आ गया। उसके हिसाब से अब जब लसा किया जाता है तो फिर नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है और ऊपर वाले से इंटू किया जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 1 को जब 7 से आप भागा कीजिएगा तो 1 को 7 से अगर भागा कीजिएगा तो 1 का पारा में 7 बार में ही आता है, तो इसका कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो और 7 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21 हो गया। माइनस फिर 7 को 7 से भागा कीजिएगा तो 1 बार में चला जाएगा। 7 के पारा में 7 1 बार में आता है, इसलिए 1 ही आया। और 1 को फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 10 से कम 10। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 21 माइनस 10 11/7। अब 11/7 हुआ तो अब हम इसको पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। पूर्णांक में तोड़ने का नियम है ये, 7 से 11 को भागा कीजिएगा तो 7 के पारा में 11 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम उससे छोटा संख्या देखेंगे तो फिर एक बार में 7 जाएगा। 11 से जब 7 घटेगा तो 4 आएगा। और अब इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 1 आ गया, 1 के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले 4 बैठा दीजिएगा और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा आया पूर्णांक, 1/4/7। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया 7 नंबर का आंसर। तो ये देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट सम्स। तो ये है नेक्स्ट सम्स 8 नंबर का। 5/7 के साथ किस संख्या के से गुना करने पर 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 5/7 के साथ कितना गुना करेंगे कि हमें 4 मिलेगा। सो इसको अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे 5/7 के साथ कितना गुना करने को बोला है कि 4 मिलेगा। जो आपको क्या करना है, 5/7 के साथ x को मान के गुना करना है। तो इसको x को मान के जब गुना कीजिएगा, x है तो x के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए, तो 1 है और इसके नीचे 1 है, तो अब गुना करने में आसानी होगी। तो अब गुना करेंगे हम, तो 5 को जब x से गुना कीजिएगा तो 5x ही होगा और 7 को 1 से गुना करने पर 7 हो गया। और इधर में ये 4 हैं अभी, तो जब इसके नीचे भी आप 1 बैठा दीजिए और इसमें भी आप फिर बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसको जब इससे गुना किए 1 से तो 5x ही हुआ बराबर 4 × 7। ये हो गया। ये जब हो गया तो फिर 5x बराबर 28, उसके बाद x बराबर 28/5। तो अब आपको देखना है कि 28 5 से कटेगा ही, तो 5 का पारा से 28 नहीं कटेगा। सो इसको अब हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक में तोड़ने का नियम मैंने अभी बताया।
अब भागा कीजिएगा तो 5 बार में इससे छोटा संख्या है 25, तो हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 और ये कट गया। तो अब आपको इसको कहाँ लिखने कहा था, ऊपर, इसके ऊपर लिख देना है और ये 5 यहाँ, तो ये हो गया उत्तर। और इसको 5 पूर्णांक 3/5 ये है हम लोग का आंसर। इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम्स बताता हूँ। तो ये देखिए 9 नंबर सम्स में बोला है कि 2/3 4/5 तथा 2/3 गुणे 4/5 इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें बताना है कि इन तीनों में, ये तीन ही है, ये एक कहला जाएगा और ये एक और ये एक, तो ये 3 हुआ। इन तीनों में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको मैं उतार रखा हूँ इस तरीक़े से, 2/3 4/5 तथा 2/3 गुणे 4/5 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है इस तरीक़े से, 2/3 को आपको उतार देना है, 4/5 को भी उतार देना है, उसके बाद फिर कॉमा दे दीजिएगा तथा को हटाकर, और इन दोनों का अब इंटू होगा तो 4 से 2 को या 2 से 4 को गुना कीजिएगा तो 8 होगा, और 3 और 5 का गुना 15 ये हो गया। और इसको करने के बाद अब इन नीचे वालों का लसा कीजिएगा, तो 3 5 और 15 इसका लसा कीजिएगा। सबसे छोटी संख्या से 3 है, 3 से कीजिएगा, एक बार में गया, जिसका लसा नहीं जाएगा उसको नीचे उतार दिया जाता है, और 3 के पारे में 15 5 बार में आता है, हो गया। लसा में आप 2 संख्या पकड़कर लसा कर सकते हैं। उसके बाद अब 5 है तो 5 के पारा से 1 1 और 1 आया, ये हुआ संख्या। तो 1 से जब किसी संख्या को गुना कीजिएगा तो 1 ही आता है, इसलिए हम 1 नहीं धर के सिर्फ 3 और 5 पकड़ते हैं। 3 गुने 5 बराबर 15 ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए 2/3 गुने 15, 3 से जब 15 को डिवाइड कीजिएगा या भागा कीजिएगा तो हमारा आएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और 2 5 का गुना, 5 दूना 10, ये 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर आया 10, तो 10 आया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं पहले। अब ये जो 15 था हमारे, ये 15 लसा करके आया था, इस 15 से ही 4/5 और 8/15 को भी इसी तरीक़े से हल करना है, इसलिए 4/5 गुने 15, इसको इससे जब कीजिएगा तो 3 आएगा, ये आ गया। तो 5 के पारे में 15 3 बार में ही आता है, तो अब आपको 4 से 3 को गुना करना है, तो 4 से 3 को साइड में रफ में भी कर लीजिए, या 4 तिहाई 12, ये देखिए ये हो गया दूसरा। अब इसी तरीक़े से 8/15 को करेंगे, इसलिए 8/15 गुने 15। तो अब आपको देखना है कि 15 के पारे में 15 तो आता ही, एक बार में ही चला जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा, एक ही आएगा। तो अब आपको देखना है 1 2 और 3, इन तीनों में सबसे छोटी कौन है। तो 10 12 और 8 में सबसे छोटी 8 दिख रही है, तो 8 कौन सी है, 8/15, यानी 8/15 हुआ सबसे छोटी। तो इसको इस तरीक़े से लिख दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या ये हो गया। और सबसे छोटी संख्या में कौन सा था, 8/15, और 8/15 कहाँ से आया था, 2/3 गुने 4/5 से यहाँ से आया था। तो अब आपको जब यहाँ लिखना है तो इसी चीज़ को लिखना होगा, तो इसको लिखिएगा सबसे पहले, 2/3 गुने 4/5 कॉमा, और उसके बाद फिर सबसे छोटी कौन है, ये है 10। तो 10 कौन सा है,
10 है आपका 2/3 यानी ये, तो ये हो गया हमारा दूसरा 2/3। और इसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है 4/5, तो 4/5 हुई सबसे बड़ी संख्या, तो इसको यहाँ लिखेंगे 4/5। सो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आपको इस तरीके से सजा कर लिखना है। तो ये हुआ 9 नंबर कंप्लीट। इसके बाद अब लास्ट 10 नंबर मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या लानी है और 10 नंबर में ही सबसे बड़ी संख्या लानी है। ये है लास्ट सम्स 10 नंबर। 5/2, 7/3 तथा 5/2 गुने 7/3 इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सेम 9 नंबर का डुप्लीकेट सम से इसमें सिर्फ आपको सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या थी, इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। सो इसको भी इस तरीके से ही मैं उतार रखा हूँ, इसको भी आपको उसी तरीके से हल करना है। 5/2, 7/3 और इसको जब गुना कर दीजिएगा तो 35/6। आपको पता है ये गुना कैसे हुआ, 5 और 7 का गुना 35, 3 और 2 का गुना 6 हो गया। आपको फिर इसका लसा निकालना है, तो 2, 3 और 6 का लसा सबसे छोटी संख्या से निकालिएगा सबसे पहले। तो 2 एकम 2, फिर 3 उतर गया, 2 तिहाई 6, फिर आपको 3 से निकाल दीजिएगा 1, 1 और 1। सो फिर ये 2 और 3 का N2 होगा, 2 गुने 3 बराबर 6, ये हो गया। अब इसको फिर इसी तरीके से यहाँ लिखना है, इसलिए 5/2 गुने 6। जब इसको 6 से भागा कीजिएगा तो 2 का पारा में 6 3 बार में आता है, 2 तिहाई 6 और 5 और 3 का गुना हो जाएगा 15। इसी तरीके से फिर 7/3 का गुने 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो गया। अब ये एक लास्ट बचा है 35/6, 35/6 गुने 6। 6 का पारा में 6 एक बार में ही आता है, 35 एकम 35। अब आपको देखना है इन तीनों में कौन सबसे बड़ी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी 35 दिख रही है, इसलिए लिख देना है सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये थी 5/2 गुने 7/3, तभी ना थी 35/6, और 35/6 को ही काट कर 35 है, तो ये आपको लिखना है 5/2 गुने 7/3 इसके बाद फिर कौन है, तो इसके बाद है 15 यानी 5/2, 5/2 है, आपको उतार देना है 5/2 फिर है 7/3, 7/3 यानी 14, तो ये है सबसे छोटी संख्या। 7/3 को आपको लिखना है 7/3, ये हो गया हमारा आंसर। सो ये आपका स्वयं कर 1.1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।